भारतीय सभ्यता में नृत्य का उद्भव शिव रूपेण नटराज द्वारा हुआ है। आदि पुरुष ही नृत्य के आदि गुरु माने जाते हैं। कथक नृत्य से कृष्ण लीला ऐसी संबद्ध है कि कुछ कथकाचार्य कथक को नटवरी नाम से संबोधित करते हैं। कहा जाता है, कथा कहे सो कथक कहावे। कथक नृत्य का आरंभ वाल्मीकि मुनि का लव कुश को संगीत के माध्यम से रामायण गान की शिक्षा देने को माना जाता है। आज कथक का ताल प्रधान एवं अति श्रृंगारिक रूप प्रचलित है। वर्तमान युग में कथक नृत्य के 4 घराने प्रसिद्ध हैं: जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना एवं रायगढ़ घराना। लखनऊ घराना कथक नृत्य शैली का प्रमुख घराना है। लखनऊ घराने के प्रथम प्रवर्तक श्री ईश्वरी प्रसाद जी हैं। इन्हें श्री कृष्ण ने स्वप्न में कथक नृत्य को विकसित करने की प्रेरणा दी। इनके 3 पुत्रों में से महाराज अड़गू जी ने अपनी पैतृक विद्या को आगे बढ़ाया तथा अपने तीनों पुत्रों को कथक की शिक्षा प्रदान की, जिनमें से श्री प्रकाश जी ने अपने पितामह की भांति एक कथक ग्रंथ की रचना करी। इनके 3 पुत्र हुए। ठाकुर प्रसाद जी को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वे कथक नृत्य के अप्रतिम आचार्य थे, जिनकी गणेश पर्ण विख्यात है। इन्हें नवाब वाजिद अली शाह ने अपना गुरु स्वीकार किया था। इस कथक परिवार की 5वीं पीढ़ी को ठाकुर प्रसाद जी के ज्येष्ठ श्री दुर्गा प्रसाद जी के पुत्रों ने आगे बढ़ाया। लखनऊ घराने की परंपरा के सबसे प्रसिद्ध नृत्याचार महाराज बिंदादीन हुए। इन्होंने लगभग 1500 ठुमरियों का निर्माण किया। बिंदा सुनो ये जिया राखत। ये अपने छोटे भाई कालका प्रसाद जी के साथ मिलकर कथक नृत्य की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। इनका निवास कालका बिंदादीन की ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता था। इस ड्योढ़ी की अगली पीढ़ी में कालका प्रसाद जी के 3 पुत्रों ने जन्म लिया, जिन्होंने कथक नृत्य को अप्रतिम योगदान दिया। इनके ताऊ बिंदादीन महाराज ही इनके गुरु थे। अच्छन महाराज जी लय के बादशाह नाम से भी जाने जाते थे। कहा जाता है, सोते समय भी इनका सक्रिय सृजनात्मक मस्तिष्क कोई न कोई बंदिश बनाता ही रहता था। इनकी आंचल गत निकासी अत्यंत प्रसिद्ध थी। लच्छू महाराज एक कल्पनाशील कलाकार थे। इन्होंने अनेक नृत्य नाटिकाओं की रचना की तथा कथक नृत्य में भी अनेक प्रयोग किए। बाजी ना धरें धीर, बाजी ना संभारें चीर, बाजन के। इनके अनुज शंभू महाराज जी के नृत्य में तांडव एवं लास्य अंग अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते थे। वे प्रयोगधर्मी न होकर एक विशुद्ध परंपरावादी विचारधारा के कलाकार थे। इनके भाव प्रदर्शन में 2 अर्थ होते थे, लौकिक एवं आध्यात्मिक। झगड़ा हमसे पन घट नहीं जान देते। मन भाई मन भाई मन भाई। इस कथक परिवार की अगली पीढ़ी का परिचय देना सूर्य को दिया दिखाने समान होगा। नाम ही पर्याप्त है। पंडित बैजनाथ मिश्र अर्थात अति श्रद्धेय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी। कुछ झलकियां।
यहाँ रोम रोम श्याम है, लो है माती गोद बाल खेली कर बिना। आई बादरा घेरे घेरे, आई बादरा एक घेरे घेरे, आई बादरा। तो घुंघरू एक जागृति का एक बहुत बड़ा नाम है कि अगर घुंघरू झनक जाते हैं एक जागृति आती है। तट पे गौए चरावद, जमुना के तट पे गौए महाराज जी के अनन्य शिष्यों में से एक नाम उभर कर आता है गुरु अरिंदम दास गुप्ता का, जिन्होंने अनेक मार्गों की उपलब्धता होने पर भी महाराज जी से प्राप्त कथक शिक्षा को आगे ले जाने का मार्ग वर्ण किया। कथक की प्राचीन शैली को न छेड़ते हुए ये तनिक भिन्न रूप से अपनी कला व्यक्त करते हैं। इनकी विशेषताएं हैं सर्वोच्च परिकल्पना एवं प्रेरणादायी सृजनात्मकता, जिससे उत्पन्न होता है चमत्कार। इन्होंने अनेक विषयों पर नृत्य नाटिकाएं निर्देशित करी हैं। प्रथम पार्थ अर्थात कर्ण, शिवोहम, मणिकर्णिका, राधा कृष्ण लीला, भगवान बुद्ध, विजयपथ, कश्मीर आदि। इनका कल्पना क्षेत्र भारत तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने मलाला यूसुफजई जैसी नृत्य नाटिकाओं का भी निर्माण किया है। इनके मस्तिष्क में नित्य नए विचार मंचन के लिए प्रारूप लेते रहते हैं। सरलता, सहजता, संवेदनशीलता, आत्मसंतोष एवं जीवन में संतृप्ति इनके व्यक्तित्व की अलौकिक विशेषताएं हैं, जो आज के समय में अति दुर्लभ हैं। इनकी शिष्याएं इनसे कथक के साथ साथ जीवन निर्वहन के ऐसे उच्च आदर्शों को भी ग्रहण करती हैं। गुरुजी, आपको एवं आपके अनुकरणीय विशाल व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन।